नमस्ते। मैं अमीश त्रिपाठी हूँ, एक लेखक और नेहरू सेंटर लंदन का निर्देशक। और आज का दिन मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है। दैट आई हैव बीन गिवन द ऑनर कि मैं भाईशी जी के साथ उनसे प्रश्न पूछने का मुझे एक सौभाग्य मिला है। हमारे भारतवासियों में एक प्रथा रही है कि गुरु जो होते हैं वो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और भाईशी जी से ज्यादा बेहतरीन गुरु अभी कहाँ से मिलेगा। स्कूल भी चलाते हैं वो, और जो ज्ञान, जो सरस्वती माँ का जो आशीर्वाद है पूरे भारतवर्ष में फैला रहे हैं। भाईशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पे आए और हमें अब हम सबको अवसर दिया कि आपकी बातें हम सुने और उससे कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण। भाईसी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरुआत, क्योंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो इतिहास हैं, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें एक लीडर बनने के लिए कि भाई उसमें क्या संदेश छिपे हुए हैं, क्या हम सीख सकते हैं उनसे, जो हम अपने जिंदगी में, अपने आमतौर की जिंदगी में उसे लागू कर पाए। तो सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि हमारे जो इतिहास हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसमें ये नहीं है कि भाई लीडर बनने का या सत्य का सिर्फ एक ही रूप है। कई अलग रूप हैं, कई अलग अलग पहलू हैं। अलग अलग देवी देवताओं से हम बहुत सीख सकते हैं। तो अगर आप हमारा मार्गदर्शन कर पाए कि ऐसा क्यों है हमारे इतिहास में, हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे पूर्वज ये संदेश क्यों छोड़ गए हमारे पास कि अलग अलग पहलू हैं सत्य के, अलग अलग रास्ते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है नेता। ये नेतृत्व, लीडरशिप, और वो प्रदान करने वाला नेता संस्कृत में नृ धातु है, नृ नयति, जो ले चलता है एक निश्चित लक्ष्य की और संपूर्ण समाज को, उसको नेता कहते हैं। जो अपने अनुयायी का अनुयायी हो वो नेता नहीं है, लेकिन जिसको समझने के बाद, जिसके चरित्र में एक विश्वास निर्माण होने के बाद संपूर्ण समाज जिसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है, उसके पीछे चलने में अपना सर्व प्रकार से कल्याण है, ये भरोसा जिसका दृढ़ बन जाता है, ऐसे लोग, ऐसी जनता जिसको फॉलो करती है, उसको कहते हैं नेता। और किसी ने किसी पद पर बिठा दिया, केवल कुर्सी मिल गई उतने मात्र से नेतृत्व के गुण व्यक्ति में नहीं आ जाते, वरन जिसमें नेतृत्व के ऐसे गुण हैं, पैदाइशी कई नेता होते हैं, उनमें वो लीडरशिप के गुण होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब श्रीमद् भागवत मेरा विषय है, मेरा विश्वास है, और श्री कृष्ण मेरा आराध्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तो श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही बात करूंगा जी। तो श्री कृष्ण में वो गुण बचपन से है। पहले बच्चे फॉलो करते थे, धीरे 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 श्री कृष्ण की जो एक करिश्माई उनका व्यक्तित्व था जी। उसके चलते संपूर्ण गोकुल की गोपियां और उसके बाद पुरुष वर्ग श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए। श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे जब वर्षों से चली आ रही थी जो परंपरा इंद्र के याग की, और लोग करते चले आ रहे थे कि एक रूढ़ी बन जाती है फिर जी। और श्रीमद् भागवत में यह है कि भाई इंद्र को थोड़ा गर्व हो गया था, उस गर्व को मिटाने के लिए
और लोग जो करे उसको सोच समझ करके करें, अपनी परंपराओं के पीछे भी क्या भाव है इसको ठीक से जाने समझें और तब करें, तब तो ठीक है। केवल अंधे बनकर के फॉलो करना ये भी स्वीकार्य श्री कृष्ण को नहीं है। परंपराओं को केवल अंधे बन करके फॉलो करते रहने से फिर क्या होता है कि एक समय के बाद जब वो सारी परंपराएं अपना अर्थ खो देती हैं, फिर भी परंपरा के नाम पर उन्हें चालू रखना, यही रूढ़िवादिता है। और ये रूढ़िवादिता जैसे ही आई तो समाज बहती गंगा की भांति नहीं रह जाता, फिर समाज में एक जड़ता आ जाती है, एक स्थगितता आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, वो समाज गतिशील नहीं रह पाता। और इसलिए श्री कृष्ण जैसा लीडर, श्री कृष्ण जैसा नेता लोगों से प्रश्न पूछता है कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले हम इंद्र का याग कर रहे हैं, प्रतिवर्ष होता आया है, पुरखों के जमाने से होता आया है। ठीक है, ठीक है। श्री कृष्ण पूछते हैं कि इस याग के करने के पीछे आपका हेतु क्या है? नंद बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और ये भागवत में प्रकरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की जिज्ञासाओं को बड़ों ने इसी तरह से शांत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, उसको टरकाना नहीं चाहिए। नंद बाबा ने समझाया, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। देखो बेटे, ये इंद्र महाराज जो है वो मेघों के राजा है। वो जब बरसात बरसाते हैं तो फिर अन्न पैदा होता है। गीता भी कहती है पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से फिर प्राणी मात्र जिंदा रहते हैं। तो सबको जीवन देने वाले इंद्र हैं। अतः हमें कृतज्ञता पूर्वक इंद्र को वर्ष के प्रथम दिवस पर याद करना चाहिए, उनके निमित्त यज्ञ करना चाहिए। और ये यज्ञ कृतज्ञता ज्ञापन का एक प्रकार है। भगवत गीता में भी तृतीय अध्याय में कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर बात कहते हैं, और ये जगत गुरु बोल रहे हैं। गीता में जो है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो बोल रहे हैं। अध्यात्म क्षेत्र के भी एक अद्भुत नेता, एक अद्भुत लीडर बोल रहा है। और इसलिए उनके अंदर की संपूर्णतया खिली हुई भगवत्ता वो बोल रही है। इसलिए कहीं भी गीता में श्री कृष्ण उवाच नहीं मिलेगा, श्री भगवान उवाच, ये बात है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब से ये सृष्टि हुई है, यज्ञ समेत प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ समेत प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया और कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का यजन करो। ये मेघ देवता है, जल है तो उसके वरुण देव है, ये अग्नि देव है, ये सूर्य देव है, ये चंद्रमा देव है, पृथ्वी को हम माता कहते हैं। ये प्रकृति के प्रत्येक तत्व में एक देवत्व है और वो तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि उन सब के प्रति कृतज्ञता भाव से उनके लिए यज्ञ करो, उन्हें आहुति डालो और उनका धन्यवाद करो। तो श्री कृष्ण ने यज्ञ के पुरस्कर्ता है, लेकिन यहां पर इंद्र के निमित्त होने वाले यज्ञ का भंग कराया है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को रोका है। देखो, ये भी एक क्रांति है और ये नेता ही कर सकता है, जिसमें लीडरशिप के गुण है वही कर सकता है। कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग इसलिए इंद्र का यज्ञ करते हो, आप में से किसी ने इंद्र को देखा है? बोले देखा तो किसी ने नहीं। तो फिर क्यों करते हो? बोले पुरखों से चली आ रही है परंपरा, इसलिए कर रहे हैं। और श्री कृष्ण ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वहां रख दी। और याद रहे, श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के हैं उस वक्त, उस समय। कहते हैं जिनको देखा नहीं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए यज्ञ करते हो, और जो प्रत्यक्ष देव हैं जिनको आप देख रहे हो, वास्तव में जिनके चलते आप लोगों का जीवन चल रहा है, उन्हें तो आप इग्नोर कर रहे हो। वे सभी उपेक्षित हैं। और सब ने कहा कि वो कौन है? तो श्री कृष्ण ने कहा वो है आपकी ये गाय,
गौ माता के कारण आप लोग वैश्य हो। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो ये गाय जो है वही आपका धन है। गाय ही अर्थव्यवस्था की आधारशिला है आपके लिए। आपको उनका यज्ञ करना चाहिए। ये जो ब्राह्मण है यानी ये जो शिक्षक है, जो तुम्हें शिक्षित दीक्षित करते हैं, वे तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष देव हैं। उन शिक्षकों का आदर करो, उन गुरुजनों का आदर करो, क्योंकि बिना ज्ञान के आदमी अंधा होता है। ये गिरिराज गोवर्धन की ओर देखो, उसकी कृपा से आपका जीवन चलता है। उससे मिलने वाले कंद मूल फल धातुएं, अनेक प्रकार की वनस्पति फूल मालाएं उन्हीं से प्राप्त होती है। उनका यज्ञ करो। और इस तरह से श्री कृष्ण ने इतना लॉजिकली अपनी बात को प्रेजेंट किया है कि व्रजवासी इस प्रतिभा से परिचित हुए कि केवल ये छोरा दिखने में ही बड़ा क्यूट है, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें सामर्थ्य भी है और उसमें समझदारी इतनी अद्भुत है कि ये जो कहता है उस बात में कोई वजन है। और तब कहा गया कि भाई तुम्हारी बात ठीक है। और देखो, ये नेतृत्व होता है कि वर्षों से चली आ रही परंपरा को छोड़ करके, भूल करके, श्री कृष्ण के कहने के अनुसार नए प्रकार के यज्ञ करने के लिए ब्रजवासी तैयार हो गए। तो मैं तो कथाओं में लोगों से कहता रहता हूं कि गोवर्धन का पूजन कराना ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है, ये प्रकृति की पूजा है। सही है। हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा होती है, हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पेड़ पौधों की पूजा होती है। ये ऋषियों ने जो हमको दृष्टि दिया है उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन है जी। आज पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है और उसका जवाब हमारे इन स्क्रिप्चर्स में है जी। इसका जवाब श्री कृष्ण की लीला में और श्री कृष्ण के चिंतन में, श्री कृष्ण की फिलोसॉफी में और श्री कृष्ण के इन वचनों में है जी। गायों की पूजा करने के लिए जो कहा, वो गो और गोवंश दोनों का संरक्षण और संवर्धन हो। मैं इसको कहता हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है इसमें जी जी। और जो ब्राह्मणों का यज्ञ है यानी उसमें एजुकेशन की बात है, ज्ञान। तो एजुकेशन की बात हो, इकोनॉमी की बात हो और इकोलॉजी की बात हो जी, ये तीनों को श्री कृष्ण ने उसमें जोड़ दिया। और इस तरह से गोवर्धन लीला के द्वारा बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण ने कही। इंद्र का अनादर कहीं नहीं करना है। हाँ। बाद में इंद्र आते भी हैं, भागवत की कथा के अनुसार क्षमा भी चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि इंद्र देव है, देखो जी, सज्जन आदमी को यदि वो कोई गलती करे, और करेगा, सज्जन से भी गलती होगी, ये आप समझ लो। सिवाय परमात्मा के इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। सज्जन में सद्गुण ज्यादा होते हैं, वो कमजोरी उसकी वीकनेसेस बहुत गिनी चुनी होती है जी। लेकिन उसके प्रति सज्जन को जागृत करके उसमें से उस कमजोरी को, उन दोषों को आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक दूर किया जाना चाहिए जी। श्री कृष्ण ने हमेशा देवताओं का आदर किया है और इसलिए श्री कृष्ण ने फिर बाद में इंद्र से जब वो आए और माफी मांगी तो समझाया कि गम्यताम शक्र भद्रम वो, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। ये तुमको जो अभिमान हुआ है कि मैं सबको जिला रहा हूं जी, इसलिए मुझे कुछ भी करने का अधिकार है जी। और तुमने पूरे ब्रज को क्रोध पूर्वक डुबाने का जो प्रयत्न किया जी, तुमने जो सत्ता का दुरुपयोग किया जी, उसके लिए मैंने तुमको ये दंड दिया है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम जी, जिसके ऊपर मेरे जो अपने हैं, जो सज्जन हैं, भक्त हैं, उनको कभी कभी मैं उनके पद प्रतिष्ठा स्थान से रहित कर देता हूं थोड़े समय के लिए, उनके अंदर रहे हुए दुर्गुण को मिटाने के लिए। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो और अपना काम संभालो। इस तरह से जो सज्जन लोग हैं उसको भी द्वेष पूर्वक कृष्ण की कोई बात नहीं है, स्नेह पूर्वक दंड भी देते हैं श्री कृष्ण, तो स्नेह पूर्वक। और ये लीडरशिप का बहुत बड़ा गुण है। आप किसी के ऊपर क्रोध भी करो, आप किसी को दंड भी दो, तो अगले को वो दंड भी, उसमें भी प्रेम नजर आए।
अदरवाइज आप बॉस हो लेकिन लीडर नहीं हो। जी। बॉसिज्म और लीडरशिप में बहुत अंतर है। तो भाईशी जी, एक एक सवाल उठता है मन में, क्योंकि जी आपने जो जो बड़ा ये जो सुंदर जो उदाहरण जो दिया है, ये एक तरह से नेतृत्व में क्रांति कैसी लाई जाए, नेता क्रांति कैसे करे, प्रेम से, किस तरह से, इसका एक बड़ा एक सुंदर प्रभु श्री कृष्ण का उदाहरण है। लेकिन हमारी परंपराओं में ये एक बात है कि भाई इतने हजारों साल पुरानी जो सभ्यता हम बचाए रखे हैं, पूरे कांस्य युग के जो भी सभ्यताएं थी, मात्र एक भारत माँ की संस्कृति है जो आज तक जिंदा है। तो हमने अपने परंपराओं को बचाए रखा है, लेकिन जब जब समय की मांग हुई है, हमने बदलाव भी किया है। जी तो इसमें बैलेंस कैसे लाया जाए? नेता ये कैसे निर्णय करे कि भाई क्रांति की जरूरत कब है, क्रांति किस हद तक किया जाए? ऐसा क्या हो कि भाई जो हमारी जो धरोहर है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, जिसमें जो अच्छी बातें हैं, उसे बचाए रखें, लेकिन जो बदलाव चाहिए उसे अच्छी तरह से बदलाव लाया जाए। तो इसमें मतलब एक तरह से बैलेंस की जरूरत है। क्रांति ऐसा ना हो कि जो हमारी जो धरोहर है वो ध्वस्त हो जाए। ये बैलेंस, ये नेता इसका निर्णय कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न है अमित जी। अमित जी, क्रांति का मतलब विध्वंस नहीं होता। जी। क्रांति का मतलब नवनिर्माण होता है। जी। और कुछ पुरानी बातों को हटाने की भी वहां कोशिश की जाती है, तो इसलिए कि उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था देना है। जी। नई व्यवस्था के लिए किसी जिसके पास विजन नहीं है वो विध्वंसक तो हो सकता है लेकिन नेता नहीं हो सकता। नेता के पास पहले एक दृष्टि होती है, एक विजन होता है कि नई व्यवस्था में पहले ये करना है और वो करना है, इसलिए ये जो अभी हटाने लायक है उसको हटाना है। जी। तो एक वो दृष्टि जो लीडर है उसमें होनी चाहिए। केवल थोड़ी सी वो वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये आदरणीय हमारे मोदी जी जब से आए हैं भारत में प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने पुराने जितने कानून है जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, ऐसे कई कानून को कचरा पेटी में डालने का भी काम किया है। जी। जी। तो संसद में नए कानून जो लॉ मेकर्स है वो मिलकर के बनाए वो तो ठीक है, उसके लिए संसद है। लेकिन जो पुराने कानून, पुरानी व्यवस्था जो अब अपना अर्थ खो चुकी है, उसको विदा करना ताकि वो डिस्टरबेंस खड़ा ना करें प्रगति में, हमारे विकास में, ये भी उतना ही जरूरी है। और वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। ये लीडरशिप का गुण है साहब। जी। जी। अब सही तो एक नया विजन हो, एक नई व्यवस्था लाने की बात हो, इसलिए इसको हटाना है। केवल इस व्यवस्था के प्रति विद्वेष के चलते विध्वंस की प्रवृत्ति में ले जाए, वो नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकता। जी। देखो, स्थिति ये बन जाती है कि जिस नेता ने मेहनत करके अरबों रुपया पास करा के बहुत बड़ा ब्रिज, जैसे हमारे मुंबई में है, जी। तो उस तरह का ब्रिज बनाया, जी। तो कभी कभी क्या होता है कि उसको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, लेकिन कोई विध्वंसकारी विचारधारा वाला आदमी आ जाए और वो 200-250 लोगों को लेकर के उस ब्रिज को रास्ता रोको आंदोलन करके बंद करा दे, एंड मीडिया विल बी देयर। उसको जितनी कवरेज मिलेगी शायद उस वाले लीडर को उतनी कवरेज नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिसमें अपना या तो वैयक्तिक स्वार्थ है या तो पक्षीय स्वार्थ है, और राष्ट्र हितों की और जनता के कल्याण की अनदेखी कर करके जो लोग राजनीति करते हैं, आप विध्वंसकारी प्रवृत्ति करते हैं, उसको लीडर नहीं कहेंगे। तो लीडर गौरव से तो युक्त हो लेकिन निरहंकारी हो, ये बहुत जरूरी है। लीडर निरहंकारी होगा तो स्वाभाविक रूप से जहां अहम नहीं वहां मम भी नहीं है, जहां मैं है वहीं पर मेरा रहता है। तो अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य न करता हो, लेकिन
जनता के कल्याण के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए ही जिसका चिंतन हो, तो ऐसा नेता जो विध्वंस करेगा या तो जो पुरानी व्यवस्थाओं को हटाएगा, उसका वो हटाना कल्याणकारी होगा। हमारे वैदिक परंपरा की दृष्टि से भी यदि मैं कहूं तो श्रुति और स्मृति ये दो है। जी। तो श्रुति वेद, उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। करेक्ट। लेकिन श्रुति उक्त जो सत्य है जी, उसको व्यवहार में लाने की युक्ति का नाम स्मृति है। इसलिए स्मृति का संबंध व्यवस्था से है। श्रुति के प्रति हमारी आस्था है कि ये परम पिता परमात्मा का निश्वसित है, तस्य निश्वसितम वेदाः, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आस्था का विषय है। और सभी लोगों को अपने अपने धर्म ग्रंथों के प्रति इस प्रकार की आस्था होती है। लेकिन स्मृति का संबंध व्यवस्था से है और व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन मांगती है, और जब व्यवस्था स्वयं परिवर्तन मांगे तब यदि व्यवस्था को परिवर्तन दिया न जाए तो व्यवस्था स्वयं रूढ़ी बन जाती है। फिर वही बात, गतिशीलता समाप्त हो जाती है। फिर समाज और राष्ट्र बहती नदी की भांति नहीं रह जाता, एक पोखर बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ स्मृति अनेक है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि समय समय पर जो व्यवस्था बदलाव चाहती है, तो हमारे ऋषियों ने, ये भी लीडरशिप है धर्म क्षेत्र की, कि हमारे उन ऋषियों ने श्रुति के आधार पर बहुत चिंतन करके जनता के कल्याण और राष्ट्र के उत्थान के लिए एक जो नई व्यवस्था दी, उसका नाम है स्मृति। हम यहाँ जो संसद में कानून बनाते हैं अलग अलग नए, उसको भी उसी के साथ ही जोड़ करके हम देखेंगे। तो नेता के पास वो विजन होना चाहिए, लेकिन भाईश्री जी, एक और सवाल फिर इससे उत्पन्न होता है कि कई बार नेता जो है, कई बार, मैं हर बार नहीं कह रहा हूं, कई बार उसे एक तरह से एक माता या पिता का एक रोल अदा करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि जनता की कुछ मांग होगी जो उनके जैसे बच्चे कभी कभार बोलेंगे नहीं मुझे कोको कोला चाहिए, नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए जी। अभी अगर कोई माँ या बाप वो दे दे बच्चे को, तो उस मोमेंट में तो बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप दूरंदेश होंगे तो जानेंगे कि भाई ये बच्चे के सेहत के लिए, उसके परवरिश के लिए ये अच्छा नहीं है कि बार बार उसे रोज ये दिया जाए। तो नेता और जनता में भी कई बार ये रिश्ता बन जाता है कि भाई जनता बोलती है नहीं मुझे अभी मुफ्त का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर नेता ने वो दे दिया तो भाई जनता तभी के लिए तो खुश हो जाएगी, 5 साल बाद शायद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बैंकरप्ट हो जाए, तब की तब देखेंगे। और ये सिर्फ नेताओं के साथ नहीं होता है, हमारे इतिहास पौराणिक कथाओं में भी इतनी बार कहा गया है कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के विरोध में भी कुछ जनता खड़े हो गए थे, बताइए उनके विरोध में भी। तो इसमें नेता क्या करे कि वो जानता है कि भाई देश के लाभ में, खुद जनता के लॉन्ग टर्म हित में अगर एक बात है, लेकिन आज के तारीख में जनता को वो बात पसंद ना आए, इसमें नेता क्या करे और कैसे करे? वही वाली बात हो गई अमीश जी, जो मैंने पहले कहा था कि अपने अनुयायी के अनुयायी बन जाते हैं और वो जो मांगते हैं, वो जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। जी। तो इसमें तो फिर अपनी राजनीति की दुकान चलाने की बात हो गई, वो स्पष्ट रूप से। जी। उन्हें मैं बिल्कुल लीडर की संज्ञा में नहीं रखूंगा। वो नेता नहीं है, वो एक, और हर क्षेत्र में ऐसे व्यापारी होते हैं, चाहे धर्म क्षेत्र हो उसमें भी व्यापारी होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यापारी होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी व्यापारी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी व्यापारी होते हैं। ये अच्छा है या बुरा है जैसा भी है, लेकिन ये वास्तविकता है कि व्यापार सब जगह घुस गया है। जी। आपने जैसा कहा कि
नेता जो है वो माता पिता की तरह होता है, गुरु की तरह होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा को विष्णु रूप माना गया है और इसलिए राजा पति भी है, भूपति कहते हैं हम। और पति का अर्थ संस्कृत में पाति इति पति ही, यानी जो रक्षा करता है वो पति है। उसका मालिक बनने के अर्थ में ये पति नहीं है, रक्षक के अर्थ में है ये पति। ये भूपति मतलब भूपाल है, कृष्ण गोपाल है जी। तो राष्ट्र की रक्षा ये एक मुख्य कर्तव्य है राजा का। और वो दोनों प्रकार से, उनके प्राणों की रक्षा, अन्न इत्यादि जो जीवन की जरूरतें हैं वो पूरा किया जाए, सबको रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और ये सुनिश्चित करने के लिए हर हाथ को काम मिले और प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। हर चीज मुफ्त 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 में देना, मैंने तो मेरी व्यासपीठ से चुनावों के दिनों में भी स्पष्ट अपना मत रखा था कि मुफ्त साड़ी देंगे, मुफ्त चावल देंगे, मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे। और इस तरह से आप लोगों में एक मुफ्तखोरी की भावना को बढ़ा रहे हो, ये राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जिनको आप ये लालच दे रहे हो उस जनता का भी उसमें भला नहीं है। लेकिन लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, जहां समझ नहीं है समझ का, और आज भी देखो अमीश जी, हिंदुस्तान में 74.5% पीपल लिटरेसी रेट है हमारे यहाँ, उसमें भी महिलाओं का लिटरेसी रेट और कम है। इसलिए यहाँ बहकाना बहुत सरल हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि मेरे देश की जनता उतनी ही होशियार भी है। वो समय आने पर जिसको जो सिखाना है वो सबक भी सिखा देती है जी। लेकिन किसी के प्रति नाराजगी को प्रकट करने के लिए कि भाई चुनाव आने दो फिर तुम्हारी खैर नहीं, और कई जगह हमारे यहाँ जनता नेताओं को घुसने भी नहीं देती। तुमने लास्ट टाइम कहा था हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हुई, हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी, और ये प्रजा का अधिकार भी है और प्रजा उस विषय में जागृत हो, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो नेताओं को सबक भी सिखाती है जनता। तो मुफ्तखोरी की बात वो नहीं, बल्कि हर हाथ को काम मिले ऐसी व्यवस्था करो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा हो, कृषि का विकास इस प्रकार का हो कि हर हाथ को काम मिले। हमारे यहाँ इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये जो कोरोना काल, इसमें जो एक विपरीत परिस्थिति से हम पास हो रहे हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। और ऐसे में ही लीडरशिप की कसौटी होती है जी। और अच्छी बात यह है कि हमारे इसी महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है इंडिया का, वो बहुत अच्छा 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है कि आर्थिक विकास की गाड़ी फिर से धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, फिर से लोगों को रोजगार मिले, काम मिले। देखो, रोटी नहीं चाहिए इंसान को, काम भी मन के लिए खुराक है। इन दिनों में लॉकडाउन रहे तो बिना काम के कितने परेशान हो गए लोग। तो कर्म वो अपने आप में एक आहार है। इसलिए वेदों में कहा गया, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। कर्म करते हुए हम 100 वर्ष पर्यंत जीने की कामना करें। तो लोगों में ये अस्मिता जागृत करने की आवश्यकता है। स्वयं जनता कहे कि भाई हमारा वोट इतना सस्ता नहीं कि तुम्हारी साड़ी देने से बिक जाए, कि 5 किलो चावल में बिक जाए। तुम ऐसा काम करके दिखाओ कि हमें रोजगार मिले। हम काम करना चाहते हैं, हम मुफ्त का खाना नहीं चाहते, हम अस्मिता से और गौरव से जीना चाहते हैं। प्रजा को ऐसा जब तैयार करेंगे, और लीडर का काम यह है, तो जरूरी नहीं कि प्रजा जो मांगे वो उसको दे करके उसको बहलाया जाए। कभी बहलाया जाए और कभी बहकाया जाए,
और इस तरह से वोट की राजनीति केवल और सत्ता की राजनीति करने वाले वो नेता नहीं हो सकते। कहने को वो भले ही नेता है, लेकिन न उसमें जनता का कल्याण है न राष्ट्र का कल्याण है। तो जनता जो मांगे, जनता को जो अच्छा लगे वो देने वाला नहीं, लेकिन जनता के लिए जो अच्छा है वो देने वाला और वो करने वाला एक विजनरी लीडर होना चाहिए। ये बहुत बहुत आपने कुछ ही शब्दों में एक बहुत अच्छी बड़ी बात कह दी थी कि नेता भू मालिक नहीं भूपाल है। इतनी, और इसको इतने सरल शब्दों में आपने इतनी बड़ी बात कह दी। अमीश जी, मैं फिर से यहाँ श्रीमद् भागवत का एक और दृष्टांत देना जी चाहूंगा। जी। पृथु का चरित्र है श्रीमद् भागवत में। हाँ भगवान का पृथु अवतार, पृथु को भगवान का अवतार माना जाता है। जी जी। और कहते हैं कि राजा का धर्म क्या है, हाँ, ये संसार को समझाने के लिए भगवान पृथु बनकर के प्रकट हुए हैं। अब मुझे याद है शायद ये 25 साल पहले की बात है, मैं ग्वालियर में कथा कर रहा था। राजमाता सिंधिया जी थी और वे कथा में आकर के बैठती थी, और 2-4 वर्तमान पत्रों के चीफ एडिटर्स वहां आकर के बैठते थे जी। और वे लिखवाते जाते थे नोट। और मुझे याद है कि वहां मैंने पृथु चरित्र पर, क्योंकि राजमाता जी बैठी थी, दूसरे भी काफी लीडर्स वहां आकर के बैठते थे, तो पृथु चरित्र पर, पृथु प्रकरण पर मैंने विस्तार पूर्वक वहां पर सेवा करी थी व्यासपीठ से। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी चले तो चुनाव की जो टिकट मांगे लड़ने के लिए किसी भी पार्टी के पास, तो उनके लिए ये पृथु चरित्र पढ़ना और उनके प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य बना देना चाहिए, ताकि एक दृष्टि स्पष्ट हो जाए कि लीडर कैसा होना चाहिए और लीडर की क्या जरूरत है और उसकी क्या भूमिका है। पृथु शब्द का सीधा संबंध पृथ्वी से भी है, ठीक है जी। एक तो थोड़ी फनी लगेगी बात लेकिन उसकी जो पूर्व भूमिका है पृथु भगवान के प्रागट्य की, वो ये कहती है कि अंग नाम के भगवत भक्त राजा थे और उनके वैन नाम का एक दुष्ट बेटा हुआ। तो प्रश्न पूछा गया कि भाई भगवत भक्त ऐसा सज्जन राजा, उसके घर में वैन जैसा दुष्ट बेटा कैसे पैदा हो गया? तब तो फिर ऐसे कुपुत्र के लिए तो फिर भगवान के प्रति भी आस्था कम हो जाएगी लोगों की। लेकिन अंग राजा की आस्था कम नहीं हुई। अंग राजा, देखो इसको कहते हैं दृढ़ भरोसा। अंग राजा भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु ऐसा दुष्ट बेटा इसलिए आपने मुझे दिया कि मेरी बेटे में आसक्ति न हो, नहीं तो पुत्रासक्ति वो भी संसार में खड्डे में डालती है। तो आपने मेरा ध्यान रखा है। तो एक दिन फिर अंग राजा भगवान का भजन करने के लिए जब चले गए तो देखो कोई लीडर नहीं रहा। लीडर अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो लीडर के अभाव में, राजा के अभाव में, शासक के अभाव में जो दुष्ट लोग थे उन्होंने उपद्रव शुरू किया, प्रजा त्रस्त हो गई। तो ऋषि मुनियों ने, देखो यहाँ पर हमेशा ऋषि मुनियों की भूमिका रही है। हमारे शास्त्रों को देखो तो दशरथ जी यदि शासन करते हैं तो वहां वशिष्ठ जी की भूमिका सुनिश्चित रूप से है। तो ऋषि मुनि सब आए और वैन दुष्ट था फिर भी उसको राजा बनाया कि भाई ये सुधरेगा, समझेगा। कभी कभी क्या होता है कि जिम्मेदारी सिर पे आ जाती है तो आदमी सुधर जाता है। हमारे यहाँ ये कहते थे कि भाई क्लासरूम में सबसे जो उपद्रवी लड़का है उसको मॉनिटर बना दो तो वो खुद भी ठीक रहेगा और दूसरों को भी उसको, क्योंकि दबंग है तो उसके चलते दूसरे भी ठीक रहेंगे। तो वैन को राजा बना दिया और वैन वाकई एक सख्त प्रशासक के रूप में उभर कर सामने आया। उसने चोरों को, लफंगों को इतना कड़ाई से दंड दिया कि अपराध चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, एक ही दंड देता था वो, मृत्यु दंड।
और कड़ाई से काम लिया तो लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया से मेंटेन हो रहा था कि प्रजा भी कहने लगी कि यार ये वैन का शासन तो बहुत बढ़िया है। जब ये राजकुमार छोटा था, इतना उपद्रवी था कि हम लोग भी त्रस्त थे, लेकिन राजा के रूप में वो उतना ही बढ़िया नेता साबित हो रहा है। लेकिन फिर हुआ क्या कि वैन स्वयं नास्तिक था। धीरे धीरे सत्ता के मद ने ऐसा उसको बेहोश कर दिया कि उसने कहा ये सब यज्ञ यागादि बंद करो। देखो, ये यज्ञ यागादि सब जो ऋषियों ने परंपरा बनाई है, उसके पीछे हेतु क्या है ये समझते नहीं। तो लोगों को लगता है कि ये सब द्रव्यों की बर्बादी है, इतना घी इसमें डालते। आज भी कई लोग कहते हैं महादेव जी के ऊपर इतना दूध चढ़ाते हो, उनको वहीं पर व्यर्थ का खर्चा नजर आता है कि भाई गरीबों को या खिलाओ। दिवाली में फायर क्रैकर बंद करो, बस वही दिवाली में दिखता है फायर उनको। क्रैकर्स बंद करो, पूरे वही दिन, सब। हाँ, पूरे साल एसयूवी चला रहे हैं वो नहीं दिखता है, गाड़ी चला हाँ, रहे वो हैं नहीं दिवाली दिखता। में भैया तू एक शराब दिन पीना हमने बंद कर तो तेरा भी कल्याण, तेरा भी कल्याण होगा, पैसा भी बचेगा। और वो पैसा तू गरीबों में बांटना, तू पहले हाँ अपना व्यसन छोड़, तो तेरा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और उन हाँ बचे हुए पैसों से तू पहले शुरुआत कर किसी करेक्ट। गरीबों को देने की। तो वैन ने कहा ये यज्ञ यागादि सब बंद करो, कोई जी। भगवान भगवान नहीं है, राजा ही भगवान होता है। और वो तो हमारे शास्त्रों में है कि राजा विष्णु रूप है, राजा प्रजा के लिए भगवान है। लेकिन वो कहने के पीछे दृष्टि कुछ और है। करेक्ट। तो राजा अपने आप को भगवान बना करके प्रजा के ऊपर थोप दे, इसलिए ये नहीं कहा गया। राजा अपनी भूमिका समझे। विष्णु का अर्थ है पालक देव, रक्षक देव। वो पालन करे, रक्षण करे प्रजा का। इसलिए तो बंद करा दिया। कहा लोगों से कि भाई आज से कोई ब्रह्मार्पण मस्तु नहीं करेगा, जिनको करना है वैनार्पण मस्तु करो। ये वैन राजा ही तुम्हारा भगवान है। ये अमीश जी, धर्म एक ऐसी चीज है, न उसको जबरदस्ती पालन कराया जाना चाहिए, धर्म का थोपा भी नहीं जाना चाहिए, और न तो लोगों को धर्म का पालन करने से बलपूर्वक रोका जाना चाहिए। दोनों बातें गलत है। धर्म स्वीकारने की चीज है। धर्म स्व अनुशासन के लिए आपको प्रेरित करता है। और इसलिए जहां धर्म के संविधान के प्रति लोगों की आस्था नहीं होगी, तो वहां राष्ट्र के संविधान में भी लोगों की आस्था नहीं बनेगी। लोग धर्म के द्वारा स्वयं को अनुशासित करे, ये राजा को शासन करने में बहुत ज्यादा सहायता करने वाली बात है। नहीं तो क्या हर आदमी के पीछे एक पुलिस रखोगे आप? तो लोगों को उसने धर्म पालन करने से रोकना चाहा, ये भी गड़बड़ हुई बात। फिर से ऋषि मुनि आते हैं, वैन को समझाते हैं कि ये तुम्हारे ही फायदे में रहेगा, लोगों का भी इसमें कल्याण है, राजा का भी इसमें कल्याण है, राष्ट्र का भी इसी में कल्याण है। क्योंकि मनुष्य एक, सभी जीव सृष्टि में मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और वो जितना बुद्धिमान है उतना ही उसको नियंत्रित करना अनिवार्य हो जाता है। और मनुष्य को नियंत्रित करने वाली ये तीन सत्ता है: धर्म सत्ता, समाज सत्ता और राज्य सत्ता। इसलिए एक धर्म का अनुशासन होता है, धर्म के पाप पुण्य होते हैं, फिर समाज के नीति नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, और राज्य के कानून होते हैं, कानून और व्यवस्था होते हैं, उसको मानना है। तो वैन ने जब स्वीकार नहीं किया ऋषियों की बातों को, तो भागवत में है कि तब ऋषियों ने हुंकार किया और वैन समाप्त हुआ। अब हम ये कल्पना करने लगते हैं कि ऋषियों के पास ऐसा कोई फट, ऐसा भी हम वो करते हैं ना स्वाहाकार में, तो ऐसा कोई मंत्र था कि वो मार देते थे, ऐसी बात नहीं। ऋषियों का हुंकार इसका तात्पर्य है, ऋषियों ने प्रजा के यानी मैं को, अस्मिता को ऐसे जागृत किया, जो एक अत्याचार के चलते मुर्दाल प्रजा हो गई थी, मुर्दा समान, उसकी शक्ति को ऋषियों ने जागृत किया। और जनशक्ति क्या नहीं करती, बड़े बड़े डिक्टेटर्स को जनशक्ति ने उखाड़ फेंका है। विश्व में इतिहास, विश्व के इतिहास को, सभी देशों के इतिहास को हम देखते हैं तो ये बात सामने आती है। और इसलिए वैन
जैसा जो डिक्टेटर होता है जी। उसके पास से एक बार सत्ता चली गई, कुर्सी चली गई, तो मुर्दा ही है, क्योंकि प्राण उसके कुर्सी में ही, सत्ता में ही होते हैं, वही ले लिया जाए। तो उसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा है भागवत में, क्या संकेत मिलते हैं व्यास भगवान के द्वारा एक कि वैन, मरे हुए वैन के शव को, शक्ति है तो शिव है, शक्ति गई तो शव है, और ये सत्ता गई कि वो शव है। तो कहते हैं वैन के शव को वैन की मां सुनीता ने तेल की नौका में सुरक्षित करके रखा। अब ये क्या है? ऐसे में मां ही संभालेगी अपने बेटे को। तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं। तो कोई ऐसा घर का हो माता जैसा, क्योंकि पिता तो अब थे नहीं, तो माता के स्नेह ने किसी तरह से उसको जिंदा रखा। अगेन देयर वाज नो लीडर, और लीडर के अभाव में ऐसी अराजकता पैदा हुई पूरे राष्ट्र में। फिर से प्रजा त्रस्त हो गई। और देखो, प्रजा तो बेचारी प्रजा है, कभी ऐसा भी बोलती है, कभी वैसा भी बोलती है। प्रजा ने बोलना शुरू कर दिया, वैन जैसा भी था, चलो वो था तो लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छे से चल रहा था, इन ऋषियों ने वैन को हटा दिया, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब ऋषि मुनि जो करते हैं जनता के कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के ऊपर भी उंगली उठाने वाले लोग तो होते हैं। लेकिन उस और ध्यान दिए बगैर जो हमारे ऋषि हैं वो जन कल्याण और राष्ट्र के उत्थान के लिए ही कार्य करते चले आए हमेशा। फिर से ऋषि मुनि आए। कथा है भागवत में बड़ी प्यारी कि वैन के शव को तेल की नौका से बाहर निकाला और वैन के शरीर का मंथन किया। अगेन यहां शव का अर्थ मैं करूंगा सत्ताहीन, शक्तिहीन, जो कभी राजा हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, वो व्यक्ति, अब उसका मंथन किया। अब ये मंथन कोई ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे हम छाछ को मथते हैं और माखन निकालते हैं। मंथन है उसके साथ मंत्रणा। और ये मंथन करके प्रकट क्या हुआ? बोले पहले तो उसमें कहते हैं एक काला पुरुष प्रकट हो गया, तो उसमें वैन का पाप निकल गया। देखो, इस मंथन से, इस मंत्रणा से, ऋषि मुनियों के लगातार उसको समझाने से उसके अंदर का जो भी पाप था या तो जो खराब बातें थी, जो दोष थे, वो निकल गया। हमें दोषों से लड़ना है, दोषी से नहीं। बहुत सुंदर। दोषों को समाप्त करना है, दोषी को नहीं। हमें रोग को समाप्त करना होता है, रोगी को तो बचाने की चेष्टा होती है हमारी। और फिर कहते हैं कि वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, तो उसमें से पृथु भगवान प्रकट हुए। किसी ने मुझे पूछा कि दाहिनी भुजा का ही क्यों? मैंने कहा क्योंकि दक्षिणपंथी सरकार चाहिए थी। धर्म को स्वीकार करके, धर्म को मान करके, धर्म को साथ लेकर चलने वाली सरकार चाहिए थी, इसलिए ऋषियों ने दाहिनी भुजा का मंथन किया, वामपंथी नहीं। और कथा तो ऐसी है कि दाहिनी भुजा से भगवान पृथु प्रकट हुए और वाम भुजा से लक्ष्मी के अंश रूप अर्ची महारानी प्रकट हुई और भगवान पृथु का तुरंत राज्याभिषेक किया। मैं तो समझता हूं यदि तार्किक दृष्टि से लॉजिकली देखें तो वही व्यक्ति अब उसके अंदर का भगवान प्रकट हो गया, उसके अंदर का विष्णु प्रकट हो गया और वही पृथु है। अंदर की बुराई समाप्त हो गई और फिर से उसको अभिषेक्त किया गया। और फिर वहां ऋषियों के कहने से सब बंदी जन स्तुति करने लगे। तो बड़ी अद्भुत कथा है कि तब भगवान पृथु ने उन सबको बखान करने से, स्तुति करने से रोका। ये होता ही है, हम लोगों का तो स्वभाव ही है कि जैसे ही ऑथ टेकिंग सेरेमनी हुई और तुरंत फूल के बड़े बड़े बुके लेकर के हम पहुंच जाते हैं और उनके इर्द गिर्द ही रहने की कोशिश करते हैं, तुरंत फोटो खिंचवाते हैं, वाहवाही ऐसी करते हैं, ऐसी वाहवाही करते हैं। भगवान पृथु ने कहा देखो, वाहवाही करने लायक कोई कार्य अभी मैंने किया नहीं है। ये जो सम्मान करना है, और ये मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि सम्मान करना हो तो 5 साल का जब टेन्योर पूरा हो जाए तब करो, तब आपको लगे कि सम्मान करने लायक है तो बड़े स्तर पर सम्मान करो। और वो सम्मान नहीं है, वो प्रजा की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन है।
अपने उस लीडर के प्रति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। And with that, Amish ji, I wish happy Diwali to everyone.